दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी घटना सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये कहानी है एक ऐसी दुल्हन की जो अपनी शादी की पहली ही रात अपने ही कमरे से अचानक गायब हो गई। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में एक आम मध्यम वर्गीय परिवार रहता था, शर्मा परिवार। उनके बड़े बेटे अमित की शादी तय हुई। परिवार में खुशी का माहौल था। पूरा मोहल्ला बारात देखने और जश्न मनाने में जुटा था। दुल्हन का नाम था सोनिया। पढ़ी लिखी, शांत और बेहद खूबसूरत लड़की। शादी पूरे रीति रिवाज से हुई। घर में हर जगह रोशनी, ढोल नगाड़े और रिश्तेदारों की भीड़ थी। सब कुछ बिल्कुल समान था। शादी की रस्में खत्म हुई और रात को दुल्हन को उसके नए कमरे में भेज दिया गया। कमरे को फूलों से सजाया गया था। बिस्तर पर गुलाब की पंखुड़ियां थीं। अमित और सोनिया कमरे में गए। दरवाजा अंदर से बंद कर दिया गया। पुलिस को बुलाया गया। पूछताछ में अमित ने बताया, रात को हम दोनों थोड़ी देर बातें कर रहे थे। अचानक मुझे अजीब सी गंध आई और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब होश आया तो मैं अस्पताल में था। पुलिस को शक हुआ कि कहीं यह अमित का ही खेल तो नहीं। पुलिस ने कमरे की तलाशी ली। बिस्तर पर गुलाब की पंखुड़ियां तो थीं, लेकिन एक कोने में एक टूटा हुआ कंगन पड़ा था। वो कंगन सोनिया का था। खिड़की पर हल्के खरोंच के निशान भी मिले। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की हो। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि खिड़की के बाहर जमीन पर कोई पैरों के निशान नहीं थे। पूरा मोहल्ला दबी जुबान से बातें करने लगा। दुल्हन तो भूतनी थी, शादी के बहाने आई और गायब हो गई। नहीं, ये तो कोई पुरानी दुश्मनी लगती है, या फिर खुद दुल्हन किसी और के साथ भाग गई। हर किसी के पास अपनी अपनी कहानी थी। पुलिस ने सोनिया के मायके वालों से पूछताछ की। पता चला कि शादी से पहले सोनिया एक लड़के से बात करती थी, लेकिन घर वालों ने जबरदस्ती ये रिश्ता कर दिया। क्या वो लड़का सोनिया को शादी की रात ले गया? पुलिस ने उस लड़के को पकड़ा, लेकिन उसने साफ कहा, सोनिया से मेरा रिश्ता बहुत पहले खत्म हो चुका है। शादी की रात मैं अपने गांव में था। उसके मोबाइल लोकेशन से भी ये बात सच निकली। शादी के घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे थे। जब फुटेज देखी गई तो सब दंग रह गए। रात करीब 2 बजे कैमरे में एक सफेद कपड़े पहने औरत दिखाई दी, जो धीरे धीरे घर की तरफ जा रही थी। लेकिन जैसे ही वो गेट तक पहुंची, फुटेज ब्लर हो गया और कुछ सेकंड बाद कैमरे ने सिर्फ एक परछाई दिखाई जो दीवार पार कर रही थी। क्या वो सोनिया थी या कोई और? अमित ने पुलिस को फिर बयान दिया। उसने कहा, रात को अचानक सोनिया की आंखें लाल हो गई थीं, उसकी आवाज बदल गई थी। उसने मुझसे कहा, मैं यहां इंसान बनकर नहीं आई, मैं तो अपना काम पूरा करने आई हूं। और फिर मुझे कुछ सुंघाया जिससे मैं बेहोश हो गया। पुलिस ने अमित की बातों को पागलपन समझा, लेकिन मोहल्ले में लोग और डर गए। घटना के पूरे 7 दिन बाद उसी गांव के पास एक जंगल में एक औरत की लाश मिली। लाश का चेहरा पूरी तरह खराब हो चुका था, लेकिन कपड़ों और कंगन से पहचान हुई वो सोनिया ही थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था, अगर सोनिया मर गई थी तो शादी की रात कमरे से बाहर कैसे गई? दरवाजा तो अंदर से बंद था और खिड़की पर पैरों के निशान क्यों नहीं थे? जब सोनिया की लाश जंगल में मिली तो पुलिस ने उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकलवाई। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि सोनिया की मौत क्लोरोफॉर्म सूंघाकर की गई थी, यानी किसी ने पहले उसे बेहोश किया, फिर उसका गला दबाकर हत्या की। पुलिस ने अमित के कमरे से वो बोतल बरामद की जिसमें क्लोरोफॉर्म बचा हुआ था। उस बोतल पर अमित की ही उंगलियों के निशान थे। पूछताछ में अमित टूट गया और सब कबूल कर लिया। उसने कहा, मुझे शक था कि सोनिया किसी और को चाहती है। शादी तो हो गई थी, लेकिन मेरे मन में जलन और शक इतना बढ़ गया कि मैंने तय कर लिया कि उसे हमेशा के लिए खत्म कर दूं। शादी की पहली रात मैंने उसे क्लोरोफॉर्म सूंघाया और बेहोश कर दिया। फिर खिड़की से उसे उठाकर बाहर ले गया और जंगल में उसकी हत्या कर दी। वापस आकर मैंने खुद को बिस्तर पर डाल दिया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया
ताकि लगे कि सोनिया रहस्यमयी तरीके से गायब हुई है। अमित को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी और इस तरह गायब हुई दुल्हन का रहस्य सुलझ गया। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं और आप कैसी कहानी सुनना पसंद करेंगे ये भी बताएं। धन्यवाद।